साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे दशरथ माझी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। दशरथ माझी के बारे में आपको मालूम होगा, उन्हें माउंटेन मैन भी कहते हैं। माझी का मतलब मुशहर जात से है। ये मुशहर जात में इनका जन्म हुआ था। बिहार के गेहलर गांव में 1934 में इनका जन्म हुआ था। ये एक मजदूर थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे और पेशा इनका मजदूरी था। मुशहर अति पिछड़ी जाति में आता है। शिक्षा शून्य थी और गरीबी का तो आलम ही नहीं पूछना था कि कितने गरीब थे। रोज का खाना मिल जाए यही बहुत। उनकी तहसील वजीरगंज थी, जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर थी, जहाँ चिकित्सा वगैरह इत्यादि की सुविधाएं थी, शिक्षा की सुविधाएं थी। परंतु शिक्षा तो उनकी भाग्य में नहीं लिखा था। शिक्षा तो वो इलाका नक्सली इलाका था और शिक्षा का दूर दूर तक वहाँ उस इलाके का कुछ लेना देना नहीं था। गरीबी यहाँ तक थी कि कोई घर नहीं था, छप्पर ही उनका घर था और ये लोग नंगे अधनंगे ही रहते थे, कपड़े भी नहीं नसीब होते थे। शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं था। वजीरगंज और गेहलर के बीच में एक काफी ऊंचा पहाड़ था। 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए घूमकर 55 किलोमीटर आना पड़ता था। यह उस इलाके की एक त्रासदी थी, क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ बहुत हैं उस इलाके में। तो उन्हें 55 किलोमीटर लोगों को वजीरगंज आने में समय लेता था। इसी बीच एक घटना घटित हुई। उनकी पत्नी फागुनी खाना लेकर, उनका दोपहर का खाना लेकर उनके यहाँ जा रही थी मजदूरी वाले स्थान पर, कि उसका पैर फिसला और वह नीचे खाई की तरफ गिर गई। पेट में बच्चा था। किसी तरह से उनको लोगों ने बचाया और बचा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया वजीरगंज में, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। एक बच्ची को जन्म देकर के उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखों का पहाड़ जो है गिर पड़ा दशरथ माझी के ऊपर और उनका जज्बा या उनकी आत्मा हिल गई और उनके मन में ये घर बैठ गया कि ये पहाड़ अगर न होता तो 15 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है और उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इस पहाड़ के वजह से हमारी पत्नी की जान चली गई। बात दिमाग में बैठने की होती है। जब दिमाग में बात बैठती है तो जज्बा क्रिएट होता है। जब जज्बा पैदा होता है तो आदमी के अंदर एक ताकत आती है, स्फूर्ति आती है। वही हुआ दशरथ माझी के साथ। दशरथ माझी ने निश्चय कर लिया कि मैं इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाऊंगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा थी, कितनी बड़ी कितना बड़ा जज्बा था। एक साधारण सा आदमी जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, वो पहाड़ काटने की हिम्मत करता है, पहाड़ काटने की बात करता है। लोगों ने कहा पत्नी की मृत्यु के कारण ये पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो ऐसी बात सोचता है। पहाड़ कौन काटेगा? कि कोई बहुत आसान काम तो नहीं है, और वो भी काट करके 15 किलोमीटर का रास्ता, 15 किलोमीटर पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत अथक परिश्रम, बहुत अथक हिम्मत, बहुत अथक जज्बा क्रिएट हुआ था। ऐसी स्थिति में उसे इलाके के लोगों ने पागल ही माना और सोचा कि अब ये इस
दुख के कारण जो है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, परंतु उसने अपनी बकरी बेच करके, पैसा भी नहीं था, बकरी बेच करके हथौड़ा और छेनी खरीदा और हथौड़ा छेनी लेकर के वो पहाड़ काटने में लग गया। लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग तरह तरह की जो कहानियाँ कहते थे और किसी को नहीं उम्मीद थी कि ये पहाड़ काट पाएगा। दशरथ माझी लगा रहा 1959 में उसके पत्नी की मृत्यु हुई और 1960 से उसने पहाड़ काटने का काम शुरू कर दिया। 1975 में 15 वर्षों बाद उसे कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पहाड़ का काफी हिस्सा काट दिया। इसी बीच उस इलाके में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की एक सभा हुई। सभा में वह माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन इसी बीच मंच के टूट जाने से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और मंच का एक खंभा दशरथ माझी ने अपने कंधों पर ले लिया। मंच को एक खंभे की तरह से दशरथ माझी ने मंच को अपने कंधे पर ले लिया। फिर उसकी मुलाकात इंदिरा गांधी जी से हुई। इंदिरा गांधी जी बहुत खुश हुई, बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने 20 लाख रुपए की सहायता इस काम के लिए दशरथ माझी जी को दिया। लेकिन अज्ञानता, अशिक्षा और गरीबी के कारण पूरी बात जो है दशरथ माझी समझ नहीं पाए और सरकारी बाबुओं और सरकारी अधिकारियों ने 20 लाख रुपया चट कर दिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी और दशरथ माझी को कुछ नहीं मिला। फिर भी दशरथ माझी जो है काम में लगे रहे और जैसा कि हमने बताया है कि 1975 में उन्होंने काफी कुछ काम कर लिया था और 1982 में उन्होंने 360 बाई 30 बाई 25 का एक रास्ता बना दिया पहाड़ के अंदर, जो एक अद्भुत कार्य था, जो एक कल्पना से परे था और जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं करता था। वो काम दशरथ माझी जी ने किया। इस बीच वन विभाग वालों ने उन्हें फर्जी मुकदमे में भी फंसाया, परंतु उसकी कोई परवाह नहीं थी और वो अपने काम में लगे रहे। अंत में बिहार सरकार ने उनको पद्म पुरस्कार के लिए भी नामित किया, परंतु 2007 में इस महान योद्धा की पित्त की थैली के कैंसर के कारण दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और जीवन लीला समाप्त हो गई। परंतु उन्होंने पीछे अपने वो काम कर दिखाया जिसकी इलाके के लोगों को तो कभी कल्पना ही नहीं थी, लेकिन दृढ़ निश्चय, भगवान बुद्ध की तरह से दृढ़ निश्चयी दशरथ माझी ने उस काम को पूरा किया। पूरा समय 22 साल लगा और यह बताएं आपको कि 22 साल में ताजमहल 10,000 मजदूरों ने लगातार काम करके पूरा किया था। जो दशरथ माझी ने एक अपने जज्बे से 22 साल में एक अति कठिन दुरूह कार्य जो है पूरा किया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें माउंटेन मैन के नाम से पुकारा गया और उनकी दृढ़ निश्चय की आज पूरे देश में सराहना की जा रही है। दृढ़ निश्चय और जज्बा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। इसलिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए आदमी को, जज्बा क्रिएट होना चाहिए और सामने काम का निश्चय होना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में अपने बच्चों और औरतों को भी बताइएगा
और बच्चों के अंदर एक जज्बा क्रिएट करिएगा, एक जज्बा पैदा करिएगा, ताकि बच्चे भी अच्छा से अच्छा काम कर सकें। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और यह मेरे कार्य के लिए एक प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।